गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा लास्ट वीडियोस के अंदर हमने चैप्टर सेकेंड रिलेशंस एंड फंक्शन अपना कंप्लीट किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर पे ही बेस्ड है बेटा 12th क्लास के अंदर आपका जो टॉपिक है कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इवन लिमिट्स और सीक्वेंस एंड सीरीज़ आपका 11th क्लास में एक चैप्टर है जो मोस्टली जो है हर जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही यूज़ हो रहा है। सबसे पहले इसके नेम की ही क्लैरिटी देख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ट्रिगो, मैट्रोन। ट्रिगो मीन्स ट्रायंगल, ट्राई घन मीन्स साइड्स के लिए GON गन यूज़ करते हैं बेटा हम, ट्राइगन। मैट्रिक मीन्स मेज़र, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मेज़र। तो ट्रायंगल्स की जो मेज़र को है उसको हम ट्रायंगल्स के अंदर क्या हो सकता है, एंगल्स भी हो सकते हैं, साइड्स भी हो सकते हैं, उन सभी की मेज़र्स के लिए वी यूज़ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। एंड फंक्शंस, अब बात कर रहे हैं हम फंक्शंस के। ट्रिग्नोमेट्रिक का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस। फंक्शंस लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा भी है, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जो 10th क्लास में हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स एंड कॉसेकेंट एक्स। ये जो 6 वैसे फंक्शंस के डेफिनेशन के बारे में बता दें तो फंक्शन ये कैसे बने, यहाँ पर हर एक x की वैल्यूज़ के फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ y। हर एक x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, फंक्शन। फंक्शन की ये कंडीशंस थी कि हर एक वैल्यू के लिए अगर आपके पास y के अंदर वैल्यू सेम है तो वो x भी क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, मतलब फंक्शंस के अंदर क्या था, दो एलिमेंट एक पे नहीं जा सकते। अगर मान लो दो एलिमेंट एक पे गए भी हैं, मान लो f ऑफ a इज इक्वल टू c एंड f ऑफ b इज इक्वल टू c, देन अगर ये फंक्शन है दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b, ये पक्का ही a इज इक्वल टू b के इक्वल होगा। ये तो था बेटा इसके नेम्स का इंट्रोडक्शन। जो मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स मीन्स ट्रायगन, मैट्रोन, जो ट्राय और गन मैट्रोन है इसका मीनिंग पढ़ लिया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ ये यूज़ कहाँ पे होता है, डेवलप्ड क्यों किया गया था। इसको डेवलप किया गया था ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स भी किस टाइप की, जिसके अंदर ट्रायंगल्स यूज़ हो रही थी। ठीक है, डेवलप टू सोल्व ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ट्रायंगल्स। और ये पढ़ा किसके द्वारा गया था, इट वॉज स्टडीड बाय सी कैप्टन्स। जो सी कैप्टन्स होते हैं उनके द्वारा पढ़ा, और क्यों, फॉर नेविगेशन एंड सर्वेयर टू मैप आउट द न्यू लैंड्स। सर्वेयर बेटा जो किसी भी भूमि के किसी भी पार्ट्स को जांच कर उसका ब्यौरा जो इकट्ठा करते हैं उनके द्वारा पढ़ा गया था, वहाँ यूज़ हुआ था ये। इंजीनियर्स ने को इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इंजीनियर्स को क्यों, वो ताकि किसी भी ज़मीन का ब्यौरा वगैरह लेके और उसको दर्ज करवाते हैं। ठीक है, अब है जो करेंटली जो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है इन मैनी एरियाज़। जैसे बात करें हम सिस्मोलॉजी, साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी में हम इसका यूज़ कर रहे हैं। साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी में हम किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें मतलब अब पहले ही ये पता चल जाता है कि अर्थक्वेक्स वगैरह आने वाले हैं, तो दैट इज़ बाय द स्टडी ऑफ सिस्मोलॉजी, तो वो उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज़ हो रहा है। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स जो होते हैं, या फिर प्रोपोगेशंस ऑफ क्लासिक वेव्स जो होती हैं थ्रू द अर्थ, जो प्रोपोगेशंस होते हैं उनकी स्टडी भी, उनका जो अनुमान लगाया जाता है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री
ज़रूरत पड़ती है, या फिर डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एन एटम, एटम के स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं, या फिर किसी की हाइट को प्रेडिकेट करने के लिए, किसी की क्या मतलब टाइड्स इन द ओशन, टाइड्स की हाइट्स को मेज़र करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एनालाइजिंग अ म्यूज़िकल टोन, ठीक है, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स का मीन्स मेन फंक्शन है ये हमारा साइंस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक्स, ठीक है। लेकिन लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक 10th क्लास में हमने पढ़ी थी, उसके अंदर हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स इज द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल्स। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्रायंगल पे एक्यूट एंगल्स को और उनके साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए पढ़ा था। इसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी की थी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी किए थे, और जो कहाँ काम आ रहे थे, हाइट फाइंड आउट करने के, डिस्टेंस फाइंड आउट करने भी, कोई भी एक एक्यूट एंगल निकालने के काम आ रहे थे। जनरली जो इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ये तो थोड़ा सा बेटा इसका बेसिक सा था। और अब बात कर रहे हैं हम एंगल्स की। एंगल्स जो होते कैसे एंगल फॉर्म होता है, ये हमारे कोई भी पॉइंट है, ओ पॉइंट है, वर्टेक्स मान लो, यहाँ ए पॉइंट पे जा रहा है, दैट इज़ योर इनिशियल साइड। ये आपकी क्या है बेटा, इनिशियल साइड, इसको आप सपोज करो ओ ए, ठीक है। और जब आपकी ये इनिशियल साइड रोटेट होके बाय सम एंगल यहाँ पहुँच गई, ये दैट मीन्स इट इज़ फाइनल टर्मिनल साइड, यू कैन सी दैट टर्मिनल साइड। ये आपकी अब क्या बन गई, टर्मिनल साइड। तो ये जो है ये थीटा बना है, दैट इज़ योर पॉजिटिव एंगल, यू कैन से दैट इट इज़ अ पॉजिटिव एंगल। ये आपका क्या है, पॉजिटिव एंगल। अगर बच्चों इसी तरीके से ये इनिशियल साइड से लेके और जो ये आपकी टर्मिनल साइड है ये मूव करे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नाउ इट इज़ मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। If this terminal side moves in anti-clockwise direction, then you get the positive angle, and if this terminal side is move in clockwise direction, then you get the negative angle। तब आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव एंगल। इसी का डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूँ, दैट इज़ योर इनिशियल साइड एंड दैट इज़ योर टर्मिनल, मतलब फाइनल टर्मिनल। हियर यू गेट द माइनस थीटा, मतलब नेगेटिव एंगल आपको यहाँ पर फॉर्म होगा। यू कैन कॉल इट इनिशियल लाइन, आप इसको इनिशियल लाइन भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप बेस लाइन भी बोल सकते हो, ठीक है बेटा। बेस लाइन, इनिशियल लाइन, यू कैन कॉल इट। और जब भी दो लाइंस के बीच में एंगल बनता है, अब हम बात कर रहे हैं डिग्री मेजरमेंट की। मेजरमेंट की बात करें, मेजरमेंट के अंदर हो गया सबसे पहले डिग्री मेजर। जब दो लाइनों के बीच में एंगल फाइंड आउट होता है, ये दो लाइन है आपकी, तो दो लाइनों के बीच में जब भी एंगल को हम फाइंड आउट करते हैं, दैट कम्स इन डिग्री। वो डिग्री के बीच में आता है, हमेशा डिग्री में बताएंगे उसको, ठीक है। जब भी दो लाइनों के बीच में बेस लाइन के ऊपर टर्मिनल लाइन आ जाए, देखो एक जो हमारा पॉइंट है ये हमारी बेस लाइन है, हम यहाँ रोटेट करवाई हमने कुछ एंगल से, फिर यहाँ रोटेट करवाई, फिर यहाँ रोटेट करवाई, फिर यहाँ ये एंगल बनते जा रहे हैं, यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे ये सभी डिग्री मेजर्स के अंदर है। लेकिन एक बार ऐसा आएगा कि हमारी ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो आपका 180 डिग्री का होगा, ये आप पढ़ते ही आए हो। फिर आपके पास ऐसे रोटेट होता जाएगा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जो आपकी जो टर्मिनल लाइन है ये बेस लाइन ही बन जाएगी। बात समझ आई? टर्मिनल लाइन एंड बेस लाइन इज सेम, वो क्या है, दोनों ही क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगे। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो जो आपकी डिग्री मेजर है वो 360 डिग्री का एंगल होगा, मतलब डिग्री जो मेजर है दैट इज़ 360, मतलब बेस लाइन और टर्मिनल बेस लाइन के ऊपर ही एग्जैक्टली अगर टर्मिनल लाइन आ रही है तो वहाँ पे 360 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है।
वो हमने पढ़ ही लिया। ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव कंप्लीट हो जाएगा तो 360, और नीचे जैसे ये एंगल आपका ऐसे बन रहा है तो ये कंप्लीट 360 डिग्री का हो गया। अब इसके बाद जो है एक हमारा पॉइंट 1 डिग्री जो हमारा इक्वल होता है 60 मिनट्स के इक्वल होता है। ये मिनट्स का सिंबल, दैट इज़ द सिंबल ऑफ मिनट्स, ठीक है। जो 1 डिग्री होता है दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट यू ऑलरेडी नो दैट इज 60 सेकेंड। और ये जो दो आपके हैं 1 2 इस टाइप का जो सिंबल है दैट इज़ द सिंबल ऑफ सेकेंड्स, ये हमारा सेकेंड्स का सिंबल है, ठीक है बेटा। ये तो थी डिग्री मेजर्स की बात। अब मेजरमेंट के अंदर हमारे पास एक रेडियन, ये आपका नया कंसेप्ट है रेडियन मेजर। अब हम क्या किसकी बात करेंगे, रेडियन मेजर की। देयर इज अनदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट इज रेडियन। रेडियन मेजर हम इसको बोलेंगे जो एंगल सब, इसके अंदर हम लाइन की फॉर्म में बात नहीं करेंगे, इसके अंदर हम सर्कल की बात करेंगे। जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, और कौन सबटेंड कर रहा है उसको, आर्क। आर्क कितने यूनिट लेंथ की, 1 यूनिट लेंथ की इन अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल के अंदर, यूनिट सर्कल का मतलब यहाँ से है कि जो सर्कल हमारे पास है उसकी रेडियस भी वो क्या होगी, 1 यूनिट होगी। मतलब जितनी रेडियस है उतनी ही आर्क लेंथ लेकर जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करवा रहे हैं दैट इज़ 1 रेडियन। जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 1 रेडियन। बात करें तो ये 1 यूनिट ले ली हमने रेडियस, दैट इज़ ऑल्सो, ये सबसे पहले ये आर्क ले ली हमने 1 यूनिट, and that is radius also, we have radius also 1 unit, that angle is 1 radian। ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, 1 रेडियन। और ये थोड़ा सा हमारा हो गया, अगर आप इसको और अच्छे से ड्रॉ करो तो ये बिल्कुल ऐसे सीधा होना चाहिए। और ये आर्क ले ली हमने 1 यूनिट लेंथ की, और ये यहाँ से इसको मीट करवा दिया 1 यूनिट एंड 1 यूनिट, दैट इज़ 1 रेडियन। और डिग्री का तो सिंबल इस टाइप से होता है, और 1 रेडियन का सिंबल क्या हो जाएगा, इस तरीके से, दैट इज़ द सिंबल फॉर द रेडियन। हम इसको इस तरीके से शो करेंगे तो ये हो जाएगा 1 रेडियन। आप इसको लिख भी सकते हो 1 रेडियन, ठीक है बेटा। वही लास्ट वाली बात करें तो ये हमारी ओ इनिशियल साइड होगी, और ये हमारी क्या होगी, फाइनल साइड। क्या होगी, फाइनल साइड। और बात कर रहे हैं बेटा आप जब इनिशियल और फाइनल एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, देखो क्या है, ये हमारी जो फाइनल साइड है घूमते घूमते इनिशियल साइड के बिल्कुल ऊपर ही आ जाए तो क्या होगा, हमारा एंगल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये जो पूरा है ये कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। अगर हम बात करें डिग्री के अंदर तो ये किसका होगा, 360 डिग्री का होगा। या फिर छोड़ो 360 को, आप यूँ कह सकते हो इसको, ये पूरा जो एंगल है वो हमारा 2 पाई का है। क्या है, अगर हम इस एंगल की बात करें तो जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर्क बाय रेडियस। आर्क बाय, ये हमारी आर्क हो जाएगी ओ ए बी, और बाय में रेडियस आप ओ ए लो या फिर ओ बी लो, तो एंगल जो सबटेंडेड क्या हो जाएगा, आर्क बाय रेडियस। और जब सर्कल के अंदर, हमारे पास सर्कल के अंदर हम पढ़ रहे होंगे एंगल, दैट इज़ ऑलवेज इन रेडियन। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो यहाँ से अगर हम एल हमारे पास, देखो बेटा अगर ये इनिशियल लाइन फाइनल लाइन पे ही आ गई तो ये पूरा एल हो गया। एल हमारे पास यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और रेडियस की बात करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर, और इन दोनों के रेशियो से क्या निकलता है, थीटा। जब तो हम अकेले एल की बात कर रहे थे वो तो पूरी सर्कमफ्रेंस हो गई, आर्क तो आपकी पूरी सर्कमफ्रेंस होगी। अगर ये इसकी इनिशियल लाइन ही टर्मिनल लाइन बन गई, आर से आर कट गया, दैट मीन्स थीटा क्या आ गया हमारे पास, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, ठीक है बेटा। अब हम रिलेशन निकाल रहे हैं इन दोनों के बीच में। देखो अगर दोनों लाइन की बात करें और डिग्री की बात करें तो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन सेम हो गई थी, तो हमारा एंगल था 360 डिग्री का। और जब हम सर्कल की बात करें तो हमारा एंगल है 2 पाई का। तो यहाँ से ये हो गया 2 पाई रेडियन एंड दैट इज़ डिग्री। तो यहाँ से पाई रेडियन क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बाय 2, दैट इज़ 180 डिग्री। और अगर मैं
रेडियन की बात करूँ, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई, दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई। उल्टा करें, ये डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री चाहिए आपको, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। ये हमारे इससे उल्टा हो जाएगा। आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में जो है इसी टाइप के क्वेश्चन है, रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री को आपको रेडियन में। ये थोड़ा सा मेरा बेसिक था इस चैप्टर का, और आप इसको बिल्कुल अच्छे से 1-2 बार सुनें और पढ़ें, बिल्कुल बुक में से भी आप पढ़ सकते हैं खुद भी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।